उस रात जब मैंने अपनी विधवा देवरानी के कमरे से अजीब आवाज़ें सुनी तो शक के घेरे में आकर जब मैंने चुपके से कुंडी खोली तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और आंखों से आंसू बहने लगे। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, हकीकत से रूबरू कराने वाला हूँ जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। यह कहानी है रिश्तों के ताने-बाने, समाज की संकीर्ण सोच और एक निश्चल दिल के त्याग की। बात करीब 3 साल पुरानी है। हमारा भरा पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता था। घर में मेरे बड़े ताऊ जी का बेटा राघव भैया और उनकी पत्नी यानी मेरी जेठानी कामिनी भाभी रहते थे। राघव भैया से छोटा उनका भाई था माधव। माधव स्वभाव से बेहद शांत, सीधा और भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था। माधव की शादी बहुत ही धूमधाम से प्रयागराज की रहने वाली राधिका से हुई थी। राधिका जितनी रूपवान थी, उनका मन उतना ही पवित्र और संस्कारी था। घर में आते ही सबसे अपनी सादगी और सेवा भाव से उसका सबका दिल जीत लिया था। लेकिन विधाता के लेख को कौन बदल सकता है। शादी के महज 2 साल बाद ही एक भयानक सड़क हादसे में माधव हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गया। उस हंसते खेलते घर पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि सब कुछ बिखर गया। राधिका के हाथों की मेहंदी का रंग अभी ठीक से छूटा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी बेरंग हो गई। केवल 24 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। माधव के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। मेरी माँ और कामिनी भाभी का रवैया राधिका के प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। जैसे बहू को सिर हाथों पर बिठाया जाता था, अब उसे घर के शुभ कामों से दूर रखा जाने लगा। समाज के तानों के डर से राधिका ने भी खुद को एक कमरे में समेट लिया ताकि वह सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम करती, सबकी कड़वी बातें सुनती, लेकिन पलटकर कभी एक शब्द नहीं बोलती। उसकी आंखों में हमेशा एक खामोश समंदर लहराता रहता था। समय बीतता गया। माधव की मौत को 1 साल हो चुका था। कामिनी भाभी स्वभाव से थोड़ी तेज और कान की कच्ची थी। उन्हें हर छोटी बात में सख्त करने की आदत थी। राघव भैया दिन रात अपने व्यापार में व्यस्त रहते थे, इसलिए घर के अंदर क्या चल रहा है इस पर उनका ध्यान ज्यादा रहता ही नहीं था। एक दिन माँ ने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई। पूरे घर को सजाया गया, रिश्तेदार आए, लेकिन राधिका की माँ को पहले ही हिदायत दे दी थी कि वह पूजा के दौरान सामने न आए ताकि कोई अपशकुन न हो। राधिका ने चुपचाप सिर झुकाकर माँ की बात मान ली और रसोई में प्रसाद बनाने लगी। पूजा खत्म हुई, मेहमान चले गए, लेकिन उस रात से कामिनी भाभी के मन में एक अजीब सी शक पनपने लगा। रात के करीब 12 बज चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। तभी मुझे गैलरी में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने खिड़की से झाँक कर देखा तो कामिनी भाभी दबे पांव राधिका के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर घबराहट और शक के गहरे बादल थे। मैं भी उत्सुकता बस और किसी अनहोनी के डर से अपने कमरे से बाहर निकला और चुपके से उनके पीछे चल दिया। राधिका का कमरा घर के सबसे आखिरी हिस्से में था। जब हम उसके कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे तो अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी सामान इधर से उधर सरका रहा हो, और साथ ही किसी के खिसकने की और रोने की दबी दबी आवाजें भी आ रही थी। रात के उस सन्नाटे में वह आवाजें वाकई रीढ़ में सिरहन पैदा करने वाली थी। कामिनी भाभी ने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाते हुए बोली, विवेक देखा तुमने? मैं कई दिनों से नोट कर रही हूँ। राधिका आधी रात को किसी से बात करती है। इस बंद कमरे में आखिर कौन आता है? माधव के जाने के बाद इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे। आज मैं इसका पर्दाफाश करके रहूँ। मैंने भाभी को समझाने की कोशिश की। भाभी ठहरिए, बिना सोचे समझे किसी पर लांछन लगाना ठीक नहीं है। राधिका भाभी ऐसी नहीं है। लेकिन कामिनी भाभी के सिर पर शक का भूत सवार था। उन्होंने मेरी एक न सुनी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन गुस्से और कौतूहल में उन्होंने धीरे से राधिका के कमरे की कुंडी को नीचे गिराया और दरवाजे को एक झटके में धकेल दिया। दरवाजा खुलते ही जो नजारा हमारी आंखों के सामने था, उसने हमारे होश उड़ा दी। कमरे के बीचों बीच जमीन पर माधव की एक बड़ी सी तस्वीर रखी हुई थी, जिस पर ताजे फूलों की माला चढ़ी थी, और उस तस्वीर के सामने राधिका घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें रोते रोते सूज चुकी थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वह था राधिका का हुलिया। उसने अपनी कलाई की नस को एक छोटे से चाकू से काट लिया था और वहां के खून से बूंदें टपक रही थी। और उस खून से माधव की तस्वीर पर तिलक लगा रही थी और पागलों की तरह कह रही थी, माधव देखिए, आज भी मेरी माँ का सिंदूर सिर्फ आपके नाम का है। ये समाज मुझे अपशकुनी कहता है, मुझे पूजा में बैठने ही नहीं देता। सब कहते हैं मैं इस घर पर बोझ हूँ। मैं अब और नहीं सह सकती माधव, मुझे अपने पास बुला लीजिए। कमरे में एक कोने में सिलाई मशीन रखी हुई थी और ढेरों कपड़े बिखरे पड़े थे। दरअसल राधिका आधी रात को जाकर लोगों के कपड़े सिलती थी ताकि यह वह जो पैसे कमाए उससे राघव भैया के व्यापार में जो घाटा हुआ था उसकी गुपचुप मदद कर सके। वह अजीब आवाजें सिलाई मशीन के खिसकाने और राधिका के रोने की थी, जिसे कामिनी भाभी कुछ और ही समझ बैठी थी। यह दृश्य देखकर कामिनी भाभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ से कमरे की कुंडी का हैंडल छूट गया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। जिस देवरानी पर उन्होंने चरित्रहीन होने का घिनौना शक किया था, वह तो पवित्र अपनी पवित्रता और त्याग की पराकाष्ठा पर थी। वह अपने मृत पति की यादों में तड़प रही थी और परिवार के भले के लिए रातों को जाकर काम कर रही थी। मैं तुरंत दौड़कर अपने कमरे के अंदर गया और राधिका के हाथ से वह चाकू छीना। मैंने चिल्ला कर राधिका भैया और माँ को आवाज दी, भैया माँ जल्दी आओ, देखो राधिका भाभी ने क्या कर लिया। आवाज सुनकर राघव भैया और माँ भागते हुए कमरे में आए। खून से लथपथ राधिका और जमीन पर बिखरे कपड़ों को देखकर माँ की चीख निकल गई। राघव भैया ने तुरंत अपनी शर्ट का कपड़ा फाड़ कर राधिका के हाथ पर पट्टी बांधी और बोले, विवेक गाड़ी निकालो, जल्दी अस्पताल ले जाना होगा।
अस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत राधिका का इलाज शुरू किया। गनीमत थी कि घाव ज़्यादा गहरा नहीं था और समय रहते उसे अस्पताल ला दिया गया था, जिससे उसकी जान बच गई। अस्पताल के कॉरिडोर में माँ सिर पकड़कर रो रही थी। कामिनी भाभी ग्लानि से मरी जा रही थी। वह माँ के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी गंदी सोच ने हमारी साक्षात देवी जैसी बहू पर शक किया। वह तो रातों को जाकर अपने कपड़े सिलती थी ताकि राघव के कर्ज को चुकाने में मदद कर सके, और मैं उसे कुछ क्षण ही समझ बैठी। राघव भैया ने जब यह सुना तो उनकी आंखें भी भर आईं। उन्होंने माँ से कहा, माँ, माधव के जाने के बाद हमने राधिका को सिर्फ दुख और अकेलापन दिया। हमने कभी उसके दिल का दर्द समझने की कोशिश नहीं की। समाज के डर से हमने अपनी ही बेटी जैसी बहू को जीते जी मार डाला था। माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह रोते हुए आईसीयू के दरवाजे की तरफ देख रही थी। सुबह जब राधिका को होश आया तो माँ सबसे पहले उसके पास गई। उन्होंने राधिका के सिर पर हाथ फेरा और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची। मैं सास बनकर रह गई, कभी माँ नहीं बन पाई। आज से तू इस घर की बदकिस्मत विधवा नहीं बल्कि मेरी सबसे लाडली बेटी है। राघव भैया ने आगे बढ़कर राधिका से कहा, राधिका, माधव चला गया तो क्या हुआ, तेरा ये भाई अभी जिंदा है। मैं आज ही तेरे लिए एक अच्छे लड़के की तलाश शुरू करूंगा और खुद कन्यादान करके तुझे इस घर से विदा करूंगा। तेरी जिंदगी को दोबारा खुशियों से भरना अब मेरी जिम्मेदारी है। राधिका ने रोते हुए राघव भैया के हाथ पकड़ लिए। उस दिन उस कमरे की कुंडी ने न सिर्फ एक गलतफहमी का पर्दाफाश किया था, बल्कि एक रूढ़िवादी परिवार की सोच की कुंडी को भी हमेशा के लिए खोल दिया था। भाई और बहनों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समाज चाहे कुछ भी कहे, हमें कभी भी अपनी घर की बेटियों और बहुओं को उनके कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। सबका इलाज तो मुमकिन है, लेकिन किसी के पवित्र चरित्र पर लगाए गए लांछन का घाव कभी नहीं भरता। विधवा होना कोई गुनाह नहीं है, उन्हें भी सम्मान और दोबारा जीने का पूरा अधिकार है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मेरे दोस्त। दूसरी कहानी भी है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं।